अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जब हम स्कूल जा रहे थे तो उस टाइम हमने पोलिनोमियल्स पढ़े थे। तो पोलिनोमियल्स के बाद उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट किया था। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर है। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे अब। तो लास्ट टाइम जब हमने पोलिनोमियल्स पढ़े थे तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि हमारे पास पोलिनोमियल्स के टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल होता है। क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल की अगर हम जनरल फॉर्म लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा ax प्लस बी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ पे पढ़ा था दूसरा किस्म का पोलिनोमियल, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने ये पढ़ा कि ये एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जहाँ पे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है तो x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 2 है। ठीक है ना गुबुर। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि इक्वेशंस की जब भी हम बात करते हैं तो इक्वेशंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है गुबुर LHS और होता है RHS। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है अगर हम इसको इक्वेट करते हैं टू ज़ीरो, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है, इसकी जनरल फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम इसको इक्वेट करते हैं टू ज़ीरो तो यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज हो गया? तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए क्योंकि वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है। अब हमने इसको इक्वेट किया टू ज़ीरो तो यहाँ पे LHS आया, RHS आया, तो हम इसको इक्वेशन कह सकते हैं। तो दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है चेंज्ड नाउ इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 होता है। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होगा। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर on the variable is equal to 2। तो एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होगा उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और लेकिन इसमें एक कंडीशन हमें याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो किस फॉर्म में होगी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि आपके पास जो x² एक ऐसा वेरिएबल जिस पे हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो कोफिशिएंट हैं वो कोफिशिएंट जो हैं दैट शुड बी नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना होगा इन जनरल तो हम कह सकते हैं एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है कि ये a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन में a को 0 के बराबर रखेंगे, जैसे a के बदले अगर मैं 0 लिखूँ तो ये ऐसे बनेगा 0 इंटू x² प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये बनेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो ये चेंज हो गई किस में, लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x हैं इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये ऐसी इक्वेशन है जो किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास जो हाईएस्ट ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो कोफिशिएंट हैं वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, तो अगर हमारे पास ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ जो ए कोफिशिएंट हैं ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप ये याद रखोगे गुबर कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं जहाँ पे जो किस सूरत में होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसमें ये कंडीशन लाजमी है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट ए हैं वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 जो है इसमें जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये देखना है कि नीचे दिए गए जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो चलो हम पहला पार्ट इसका उठाते हैं। हम देखेंगे कि ये जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलेंगे जहां पे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो होगा वो 2 होगा। तो लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हम लेते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अभी हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है अनटिल एंड अनलेस इसको हम इक्वेट 0 के बराबर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए यहाँ पे कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे टू 0 तो उस टाइम फिर हमें देखना है कि वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है या नहीं है। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 2 नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो इक्वेशन है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ नहीं है। तो पहले हम इसको उसी तरह लाएंगे। तो लेट अस सॉल्व इट। तो पहला जो इसमें LHS पार्ट है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बिकम ए एक्स को अगर हम a के बराबर रखेंगे, 1 को अगर हम b के बराबर रखेंगे तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने ऑलरेडी लोअर क्लास में भी पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a स्क्वायर, मैं इस साइड लिखता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे a के बदले x हैं तो हम लिखेंगे a के बदले एक्स स्क्वायर प्लस b के बदले 1 स्क्वायर प्लस c के बदले 2 इन और 2ab हैं तो 2a के बदले x हैं और b के बदले 1 हैं। तो इस RHS साइड में यहाँ पे हैं 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये जो 2 हैं ये 2x को भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 जो है ये ब्रैकेट के बाहर हैं। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है ये सब अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 इंटू एक्स हो गया 2x, ये 2 के साथ प्लस साइन है, 3 के साथ माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, 2 3 6। तो यहाँ पे ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया 1, 2 इंटू एक्स हो गया 2x, यहाँ से आ गया 2x माइनस 6।
अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, RHS राइट हैंड साइड में जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये क्या बनेगा, x² + 1 + 2x। ये +2x जब आएगा लेफ्ट साइड में तो ये माइनस बनेगा, तो -2x आएगा। -x जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये बनेगा +x, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बनेगा x² + 2x एंड -2x, प्लस माइनस हो गया माइनस, 2x एंड 2x विल कैंसल, तो 1 + 6 विल बी इक्वल टू 7, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो पहला पार्ट था x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3, तो ये जो आपके पास पार्ट था, तो ये इसको जब हमने सॉल्व किया तो लास्ट पे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि यहाँ पे ये बराबर है x² + 7 = 0। चूंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जब हमने इसको सॉल्व किया, क्वेश्चन को, इस पार्ट को सॉल्व किया, यहाँ पे जब वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसको जब हमने सॉल्व किया, इसको जब हमने जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश की, तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ गया। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था। तो हमारे इस एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास तकरीबन 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ और पार्ट्स आपको दिखाता हूँ। लेट्स टेक पार्ट 8, लास्ट पार्ट में दिखाता हूँ। तो इसमें लास्ट पार्ट यहाँ 6th पार्ट में दिखाता हूँ। तो 6th पार्ट में लिखा है x² + 3x + 1 दिस इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। चलो इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने भी बोला कि पहले ही हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जब तक ना हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा x² + 3x + 1 दिस विल बी इक्वल टू, ये x - 2 का होल स्क्वायर जो है दिस विल बिकम a - b का होल स्क्वायर। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है a - b का होल स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको। तो यहाँ से x - 2 का होल स्क्वायर जो है दिस विल बिकम a² दैट्स x² + b², b के बदले 2 हैं तो ये आएगा 2² माइनस आएगा 2ab, 2 a के बदले x हैं, b के बदले 2 हैं। तो ये बनेगा x² + 3x + 1 दिस विल बी इक्वल टू x², 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, -2 2s और 4x बनेगा। तो ये बनेगा x² + 3x + 1। अब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं टू LHS। तो ये बनेगा -x², -4, ये बनेगा +4x। तो दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो x² - x² इज इक्वल टू 0, 3x + 4x इज इक्वल टू 7x, प्लस माइनस इज माइनस, 4 से हम एक माइनस करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस आएगा। दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो अब जब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो हमने देखा कि लास्ट पे हम पहुंच गए कि ये जो पार्ट नंबर 6 जो था दिस केम इक्वल टू 7x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो वेरिएबल x हैं, वेरिएबल x के ऊपर जो पावर हैं वो 1 है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 होगा उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो 6th पार्ट है इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर हमें इसका रीज़न लिखना होगा तो इसका वजह ये है कि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं है, वो 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, और जो पार्ट्स आपको नहीं आएंगे वो आप मुझे बता सकते हो, वो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। थैंक यू।